चलिए आज एक छोटी सी कहानी की परतें खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो बहुत छोटी पर रोंगटे खड़े कर देती है। हम देखेंगे कि कैसे बस कुछ सीधी साधी बातों से लेखक ने सस्पेंस और डर का एक ऐसा माहौल बनाया है जो दिमाग में अटक कर रह जाता है। और कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से। ये घटना चीन की है। सुनने में तो ये बड़ा साधारण लगता है ना? पर यही एक लाइन हमें ये एहसास दिलाती है कि हम जो सुनने जा रहे हैं वो कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि शायद कहीं कभी सच में घटी हो। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो किरदारों से और उस माहौल को समझते हैं जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और यहीं से मतलब ग्राहक के आते ही रहस्य की पहली परत खुलती है। सोचिए एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ हो। सवाल तो उठेंगे ही, है ना? कौन है ये? और उसने अपना चेहरा आखिर छिपाया क्यों है? अब कहानी रफ्तार पकड़ती है। सामने आता है एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन है, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। तो देखिए, कहानी का असली संघर्ष यहीं पर है। एक तरफ एक ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल असली दिखने वाला मुखौटा, और दूसरी तरफ सोने से भरा एक पूरा बैग। ये एक ऐसा मोड़ था जो उस कारीगर की किस्मत हमेशा के लिए लिखने वाला था। और बस सोने का वो लालच, वो उसकी समझ पर भारी पड़ गया। कारीगर ने हाँ कर दी, सौदा पक्का हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सौदा नहीं, बल्कि वो अपने ही हाथों से अपने लिए एक जाल बुन रहा है। तो सौदा तो हो गया, और अब घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ने लगी। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां हर बीतता दिन कारीगर पर तनाव को और ज्यादा बढ़ा देता है और वो अपनी ही कला के जाल में फंसता चला जाता है। ये जो टाइमलाइन है ये उस बढ़ते दबाव को दिखाती है। जो काम एक चुनौती जैसा लग रहा था, अब वो एक हताश कर देने वाला संघर्ष बन चुका था। पहले दिन तो उसे अपने हुनर पे पूरा यकीन था, लेकिन छठे दिन तक आते आते वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पर वो नामुमकिन काम वो नहीं कर पाया। और फिर आता है 7वां दिन, आखिरी दिन। समय खत्म। मुखौटा बनाने वाला हार चुका है बुरी तरह से। अब क्या होगा? अब जब वो ग्राहक आएगा तो उसका गुस्सा कैसा होगा? और यही सवाल हमें कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, यानी क्लाइमैक्स पर ले आता है। यहां जो कुछ भी अब तक बना है वो एक ऐसे तरीके से सामने आएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो होता यह है कि वो रहस्यमय आदमी ठीक वादे के मुताबिक आता है। कारीगर कांपते हुए अपना बनाया वो अधूरा मुखौटा आगे करता है, पर वो आदमी उसे देखता तक नहीं, नजरअंदाज कर देता है। और फिर वो दुकान में रखे पुराने मुखौटों में से कोई दूसरा ही मुखौटा उठाता है और बिना एक शब्द कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। ये कितना अजीब है ना? कहानी यहां कोई जवाब नहीं देती, बल्कि ये एक गहरी बेचैनी के साथ खत्म होती है जो हमें सच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए एक बार फिर से सोचते हैं कि हुआ क्या। ग्राहक को चाहिए था एक ऐसा मुखौटा जो बिल्कुल असली लगे। वो आया भी चेहरा ढककर और लेकर गया एक पुराना पहले से बना हुआ मुखौटा। इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? और यही कहानी हमें उस आखिरी डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर जो मुखौटा वो लेकर गया वही असली था, तो फिर उस नकाब के नीचे क्या था? यही वो सवाल है जो इस कहानी को जहन में जिंदा रखता है। शायद उस नकाब के नीचे कोई चेहरा था ही नहीं। और यही सोच इस कहानी को इतना यादगार और इतना डरावना बना देती है।